बच्चों देखिए क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में। देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 15 पॉइंट क्वेश्चंस है जो कि आपके यूपी के फार्मासिस्ट का एग्जाम तुम्हारा 21 जून को होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे उसके लिए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपी में एनएचएम का पेपर हुआ था बच्चों 2022 में, तो उसमें पूछे गए हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, देखिए अभी क्वेश्चन देखिए, ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन रिजल्ट इन, तो मॉर्फिन की ओवरडोज से क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस है, तो ये जो है मॉर्फिन की ओवरडोज में क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। ओके, कह रहे डैश आर एजेंट्स दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीज लिपिड लेवल। देखो बच्चों लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो लिपिड के लेवल को कम कराना है, तो जो आप एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हो ना, तो उनकी बात हो रही है, वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। देखो हिमैटेनिक्स नहीं होंगे, एंटी हाइपरटेंसिव एंटीडोट्स नहीं होंगे, ये हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बोल दो या एंटी हाइपर लिपिडेमिक बोल दो, एक ही बात है। जैसे कि हाइपोटेंसिव बोल दो या एंटी हाइपरटेंसिव बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फिर कह रहा कलर ऑफ फिनोफ्थलीन पीएच 11, पीएच 11 जो है उस पर फिनोफ्थलीन कैसे कलर का होता है। देखो एसिडिक जो है, एसिडिक जो पीएच है वहाँ पर फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, और अल्कलाइन पीएच पे जो होता है ये हमारा फिनोफ्थलीन कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो पीएच 11 जो है ये अल्कलाइन हो गया, तो यहाँ पर पिंक कलर का होगा। ओके, तो और अगर एसिडिक सोल्यूशन एसिडिक पीएच है तो वहाँ पर कलरलेस होता है हमारा फिनोफ्थलीन। ओके, फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज़ करोगे इनमें से, सिंकोना फेनल क्यूमीन या डेसिटालिस। तो सिंकोना जो होता है बच्चों इसमें क्विनीन होता है ना, क्विनीन जो कि मलेरिया में यूज़ करा जाता है, तो सिंकोना को यूज़ कर लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश आर ड्रग विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जिक कंडीशंस, तो एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करना है तो एंटी माइक्रोबियल दोगे, एंटी हिस्टामिन दोगे, एंटी एम्फिटामिन या पेनिसिलिन, तो एंटी हिस्टामिनिक देंगे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेनिसिलिन जी क्या होता है बच्चों, बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन जो कि एसिड लबाइल होता है ना। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन वी होता है ना। बाकी जो है आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन आती है, जिसमें एम्पेसिलिन बिकाम्पेसिलिन और अमोक्सिलिन आता है। ओके, बाकी कार्बोक्सी पेनिसिलिन होती है ना, और जो है यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन मिजलोसिलिन मैंने आपको बताई थी, कार्बोक्सी में पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन हमारी आती है। नेक्स्ट है एलम इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ, तो एलम को कहाँ पर यूज़ करोगे, प्रेसिपिटेट सल्फर के प्रेपरेशन में, प्रेसिपिटेट टिटानस टॉक्सोइड में, सबलाइम सल्फर या येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेसिपिटेटेड टिटानस टॉक्सोइड के प्रेपरेशन में एलम यूज़ होगा। वीकली बेसिक ड्रग को ऐसे करना है तो क्या यूज़ करोगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री या रेडॉक्स है ना। तो वीकली बेसिक ड्रग के ऐसे के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करेंगे। फॉलोइंग इज लो सॉफ्ट लैविस एसिड कौन सा है, BF3, AG+, HX या AL3+, तो हमारा जो है AG+ जो है ये सॉफ्ट लेविस एसिड में आता है। कह रहा सॉफ्ट लेविस एसिड क्या होता है, जनरली लार्जर आयंस होते हैं, लो चार्ज टू रेडियस रेशियो इनका होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, यूजुअली +1 या +2। AG+ क्लासिक एग्जांपल है सॉफ्ट एसिड का, क्यों, क्योंकि इसमें लार्ज ट्रांजिशन मेटल कटायन होता है, लो चार्ज है, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। और जो हार्ड लेविस एसिड्स होते हैं ये टिपिकली स्मॉल होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नॉट इजिली पोलराइज्ड। ओके, फिर कह रहा है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, तो इसके लिए बच्चों पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट याद रखना है आपको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पावर ऑफ ये जो है सोर्स पूछ रखा है आपसे, मतलब कि किसका सोर्स है, ये सोर्स क्या है, पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोपस, और मैं तुमको फैमिली बता दूं लेगुमिनोसी फैमिली होती है, ये तुम्हारे ग्वार गम का सोर्स होता है, किसका बच्चों, ग्वार गम का, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, बाकी कार्बोहाइड्रेट वाली कुछ ड्रग्स के सोर्स लिखे हुए हैं, अकेशिया का जो है इंडियन गम होता है, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली है, ग्वार गम का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोपस लेगुमिनोसी फैमिली, ट्रोगाकैंथ का सोर्स क्या है, एस्ट्रगलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली, गम घट्टी का एनोजिस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी फैमिली, गम कराया का स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलियसी अगार जो रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम अमनसी जेलिडेसी फैमिली। पीएच ऑफ 0.1 मोलार एनुअस सोल्यूशन, कितना पीएच होता है बच्चों इसका पीएच होता है 13 हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो मिलते हैं, तुम्हें माइक्रोब्स के अगेंस्ट तुम इनको यूज करते हो, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या मिलेगा तुम्हें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराएगा इन्वर्टेज एंजाइम। ओके,
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड, ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया बच्चों, तो कहाँ किस में, डायबिटीज़ में, भाई डायबिटीज़ मेलिटस है, वहाँ पर तुम्हारा इंसुलिन जो होता है वो कम हो जाता है जिससे ग्लूकोज बढ़ जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ में, जॉन्डिस में या कैंसर में, तो जॉन्डिस जो होता है हिंदी में पीलिया बोलते हैं, यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला आता है, तो इन्फीरियर पार्ट कौन सा हो गया बच्चों, तुम्हारा ब्रेन स्टेम का मेडुला ऑब्लोंगाटा। फाउंड ओनली इन मसल्स में है एंड बाइंड्स टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिर्फ मसल्स में है, तो ये जो है तुम्हारा मायोग्लोबिन होता है मसल्स में, और ये बाइंड्स टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू का आर्टरी में, मिडल लेयर है, इनर लेयर है या फिर इनर लाइनिंग है, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया बच्चों आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू का आर्टरी में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका इनर वाला ट्यूनिका इंटिमा, मिडल वाला ट्यूनिका मीडिया, आउटर वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो तुमको पूछा हुआ था। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है, आउटर लेयर होता है, आउटर ट्यूनिका होता है ब्लड वेसल का। ओके, पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड, देखो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, तो ये ब्लड सभी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स को ब्लड दे सकता है, लेकिन इसको अगर रिसीव करना है तो सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले से ही रिसीव कर सकते हैं। ओके, फॉलोइंग चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट विनेगार, विनेगार में बच्चों हमारा एसिटिक एसिड आपने याद रखना प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बायोलॉजिकल सोर्स कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल जो है इसका सोर्स गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली होती है ना। बाकी प्लांटेगो वाटा ये सब गोल का सोर्स है ना। शार्क लीवर ऑयल का सोर्स हाइपोप्राइवन ब्रेविस्ट्रिस होता है, सैक्रोमाइसिस सेवरेसी हमारा यीस्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन, तो फ्लैट बोन में जैसे कि स्टर्नम तुम्हारा जो ब्रेस्ट बोन होता है ना, इसको फ्लैट बोन के अंडर ये आता है ना। तुम्हारे कार्पल स्टार्सल से तो हमारे शॉर्ट बोन्स होते हैं है ना। बाकी स्कल के बोन, नी कैप जो है पटेला जो कि सिस्मोइड बोन में आता है, तो यहाँ पर स्टर्नम जो है तुम्हारा ये फ्लैट बोन में आएगा। बाकी देखो लिखे हुए लॉन्ग बोन्स में फीमर टिबिया फिबुला आ गई, शॉर्ट में कार्पल टार्सल्स आते हैं, इरेगुलर में वर्टिब्री आ गए, फ्लैट में स्टर्नम है, रिप्स है, सिस्मोइड में पटेला जो कि नी कैप है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल डैश डिस्क्राइब आयुर्वेदा यूनानी ड्रग के पॉइजन की बात करेंगे तो हम शेड्यूल E1 को याद करेंगे। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन के लिए कौन सा होता है तुम्हारा शेड्यूल E1 होता है। प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट वर्किंग इन फार्मेसी, तो फार्मासिस्ट का प्राइमरी गोल क्या है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, डिस्पेंस करना मेडिकेशन को क्विक और एक्यूरेट मैनर में, बिल्कुल से ये मैनेज करना कस्टमर, क्लीन द फार्मेसी, तो डिस्पेंस करना मेडिकेशन को क्विक और एक्यूरेट मैनर में। क्या नोट एसिड रेजिस्टेंट नहीं है बट हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होती है, कौन सी है, देखो एसिड रेजिस्टेंट तो नहीं है बट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, तो ये बच्चों हमारी जो है मैथिसिलिन है जो कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आती है, बट ये एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह डैश कंटेन फिनंथ्रीन न्यूक्लियस, तो मॉर्फिन कोडीन थिवेन आपके फिनंथ्रीन एल्कलॉइड्स में आते हैं, तो इनमें फिनंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों। कह रहा डैश इज शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में कौन सा आएगा, डाइथाइल ईथर दिया है, साइक्लोप्रोपेन दिया है, हेलोथेन दिया है या थायोपेंटोन, तो यहाँ पर तुम्हारा थायोपेंटोन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड का, कह रहे बोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ट्राइप्रोटिक एसिड में बच्चों आपका फॉस्फोरिक एसिड जो है ट्राइप्रोटिक एसिड में आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे फॉस्फोरिक एसिड जो कि H3PO4 होता है ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, क्यों, बिकॉज इट कंटेन 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं पर मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेटेड एज प्रोटॉन इन 3 सक्सेसिव स्टेज। ओके, कह रहा एटम यूज्ड एजेंट यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो ये जो है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट पे जो तुम एजेंट्स को यूज़ करते हो तो ये तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा क्या करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या डिसइंफेक्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, अप्लाई करते हैं नॉन लिविंग सरफेस जैसे कि फ्लोर, फर्नीचर हो गए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टू डिस्ट्रॉय या इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ओके, फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, देखो अगर पूछे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करेगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन पे, अगर बेस की स्ट्रेंथ पूछे तो OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा डैश इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड, नोना पेप्टाइड है बच्चों ये, ठीक है, 9 अमीनो एसिड है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ऑक्सीटोसिन होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, और ये ऐसा पॉलीपेप्टाइड में 9 अमीनो एसिड नोना पेप्टाइड ये हमारा होता है, ऑक्सीटोसिन हमारा करेक्ट है। क्या इन विच ईयर होता है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एस्टेब्लिश, है ना, तो हमारा जो DPCO है ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पढ़ते हो, ये ना इसी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 3 में आता है।
जो तुम्हारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है। ओके, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये 1955 का है। ओके, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब का हमारा, ऑप्शन बी 1955। ड्रग विच प्रेसिपिटेट करा देगी सरफेस प्रोटीन्स को, है ना, ये एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि टैनिन्स होते हैं तुम्हारे, वो क्या होते हैं बच्चों, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। बाकी जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, और जो बैक्टीरिया को किल करा देते हैं वो बैक्टीरियासिडल होते हैं ना। कह रहे फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या करेक्ट है बच्चों, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। पीएच प्लस पीओएच किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है बच्चों, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन यूज करोगे, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज की यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पर यूज करोगे, तो यहाँ पर हम मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है, कह रहे टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है, रिजल्टिंग सोल्ट अंडरगो hydrolysis making the solution slightly acidic at the equivalence point. pH at this point typically falls between 3 and 5. मिथाइल ऑरेंज मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर है क्योंकि इसका कलर ट्रांजिशन रेंज का होता है 3.1 से 4.4 होता है, कोइंसाइड विद दिस एसिडिक इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, कह डैश आर पैराफिन्स, तो एल्काइन, एल्कीन, एल्केन्स, एल्डिहाइड, तो हमारे जो बच्चों एल्केन्स होते हैं ना उनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। तो एल्केन्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कह रहे कंटेनिंग इंटायरली ऑफ सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। डैमेज इन बोन मैरो, बच्चों बोन मैरो में जो डैमेज होता है उसकी वजह से आपको प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, बोन मैरो में डैमेज की वजह से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी, किसका प्राइमरी सोर्स है, रिव्यू आर्टिकल्स का, टेक्स्ट बुक का, ड्रग इन्फॉर्मेशन। देखो ड्रग इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं ये, है ना, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें आपके क्या आते हैं बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च आते हैं। कह रहे डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी इंटरेक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ना तुम्हारी बॉडी कैसे इंटरेक्ट कर रही है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना, तो वो क्या है, बॉडी क्या कर रही है। एक तो होता है ड्रग क्या करेगी, वो डायनामिक में, फार्माकोडायनामिक में, बॉडी क्या करेगी, वो तुम्हारा बच्चों फार्माकोकाइनेटिक में आएगा, जिसमें कि आपका एडीएम में पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आप लोगों का होता है। ओके, बाकी जो है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसमें कि आपके फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आती है, केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग का बॉडी में, है ना। फार्माकोकाइनेटिक एडीएम की स्टडी, फार्माकोडायनामिक ड्रग क्या करेगी, इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा। in relation to any other drug or cosmetic, an inspector is appointed by the central or state government under section 21 of the drug and cosmetic act। ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बच्चों सेक्शन 21 आता है, और अगर हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए तो सेक्शन 22 आता है। फुल फॉर्म ऑफ CSSR, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम, कहाँ पर दे रखा है, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम होता है, इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फुलिंग इज नॉट फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, है ना, फार्माकोकाइनेटिक में एडीएम ही आएगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन वाला जो इंटरेक्शन है। बाकी चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं आएगा इसमें, आपसे नोट पूछा है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है ना। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, तो अब मैंने अभी बताया पावर के लिए सेक्शन 22 आएगा, और ड्रग इंस्पेक्टर की बच्चों अपॉइंटमेंट की बात होती है ना, तो हमारा सेक्शन 21 आता है। कह रहे डैश इज अ मेथड यूज इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है लैबोरेटरी में, तो भाई क्या करोगे, टाइट्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज, तो भाई टाइट्रेशन को हम यूज करेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। का आइडेंटिकल ग्रुप दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो बच्चों ये तुम्हारे सिस आइसोमर्स होते हैं, और अगर यहाँ पर लिखा होता है आइडेंटिकल ग्रुप दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, तो ये तुम्हारा जो है ट्रांस आइसोमर हो जाता है ना। तो इसी सो ट्रांस के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटोन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, जो ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, ये जो है प्रोटोन कंसेप्ट भी कहते हैं। एसिड्स प्रोटोन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें, तो प्रोटोन को डोनेट करेंगे, और अगर बेस कहते तो वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है वो आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट होता है, जिसमें लेविस LBED, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। ओके, याद रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर हमारा एसिड से प्रोटोन डोनर हो गए,
प्रोटोन को रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स में, है ना, जब आप जनरल एनास्थेटिक्स बच्चों आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर आपके इनहेलेशनल्स आते हैं और इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड आता है और वोलेटाइल लिक्विड्स में जैसे ये तरह का हैलोथेन, ईथर हैलोथेन, एनफ्लुएन, आइसोफ्लुएन, सिवोफ्लुएन, डेसफ्लुएन आता है। तो यहाँ पर तुम्हें हैलोथेन दिया हुआ है ना। बाकी फेंटेनाइल, डायजेपाम ये सब जो है इंट्रावेनस में आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी है। बाकी क्लासिफिकेशन है हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स का, है ना। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, वोलेटाइल लिक्विड में हैलोथेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन। इंट्रावेनस में स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स होते हैं और एक इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन, सोडियम, मिथोएक्सीटोन, प्रोपोफोल, इटोमेटेट आता है। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में हमारे बेंजोडायजेपिन्स आते हैं, जैसे कि डायजेपाम हो गया, है ना, लोराजेपाम, मिडाजोलाम। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वाला कीटामिन कई बार आया है। ओपियोइड एनाल्जेसिक में फेंटेनाइल, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डेक्समेटाडोमिडिन आता है। फॉलोइंग एग्जांपल है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है बच्चों, देखो पेनिसिलिन वी तो क्या है, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में आती है। तो ये जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है तुम्हारी क्लोक्सासिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज कितना होता है, 8.3 से लेकर 10 तक होता है। क्या फिनोफ्थलीन का जो पीएच रेंज है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डोज क्या है, एल्डोज है सिंपलेस्ट। ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, राइबोज है कि इरिथ्रोज है। तो सबसे सिंपलेस्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डोज में आता है। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।